ये है वो प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। जिस इको फ्रेंडली वर्ल्ड की हम बात करते हैं उसे बनाने में ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और ये महान इन्वेंशन जर्मनी की एक कंपनी लीफ रिपब्लिक नाम की कंपनी ने किया और इसे इस तरह की फूड प्लेट्स बनाने के लिए वो 800 से 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। हम बड़े बेवकूफ़ लोग हैं, हमें इस महान प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं। हम ये यूज़ करते हैं या फिर प्लास्टिक यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। केला का पत्ता है। आज भी जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे और रोड स्टॉल में कहीं पे खाते हैं, बड़े बड़े होटल्स की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े डिलीवरी कंपनीज की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ पे बहुत फैंसी पैकेजिंग होती है। मैं जो साधारण से जो रोड साइड जो आपके स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे अगर आप इडली या डोसा खाएंगे तो आपको इसी केले के पत्ते में आपको खाना रैप करके वो देंगे। और आज भी मैं जो इडली खाया हूँ इसमें ही मुझे मिला है। तो जैसे कहते हैं कि वेन इन डाउट गो स्लो ड्राइव स्लो। वेन इन डाउट, आपको अगर कभी भी भारत की जो कल्चरल जो एक पैटर्न था डेली लाइफ का, उसमें से अगर साइंस निकालना हो तो लुक टू साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में आज भी हर चीज़ों में प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे कि जैसे आज हम बोरिंग समझते हैं, भारत के कई प्रांत में शायद जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें शायद प्लास्टिक में फैंसी पैकेजिंग के साथ मिलती है। क्योंकि इंडिया की जो 2 बड़ी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं उसमें अपने डेटा भी अभी तक रिलीज़ नहीं किए हैं कि किस मास लेवल पे उनकी पैकेजिंग जो हो रही है उसमें इस तरह के फॉइल यूज़ हो रहे हैं। खैर मैं इसके साइंस में नहीं जाऊँगा, ये एल्युमिनियम फॉइल है, फूड के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन आप अगर इसे 5-6 घंटे छोड़ दें तो फिर कितना सेफ है आपका खाना, ये आप समझ सकते हैं। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये जर्मनी की कंपनी ने, लीफ रिपब्लिक ने इसे कॉपी किया और फिर लीफ नाम की दूसरी कंपनी ने इसे फिर से इंट्रोड्यूस किया है और बहुत नाम कर रही है स्टार्टअप। अच्छी बात है, पूरी दुनिया में कॉपी करें इसे। लेकिन हम इसे जो भूल गए हैं, आज भी हमारे गांव में जो भोज होता है, जो आप अगर जाएंगे गांव में, वहाँ पे आपको इसी तरह के पत्तल में ही आपको खाने मिलेंगे। और आप आज अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बातें कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे जो ढाबा में वो चाय पीते थे या कहीं भी जाते थे तो कुल्हड़ में चाय मिलती थी। लेकिन मैं जब मुंबई में पहली बार गया तो मैं दंग रह गया ये देख के कि प्लास्टिक में लोग पार्सल कर रहे हैं चाय को। मैंने पूछा क्या कर रहे हो यार, ये पूरी तरह से जहर है, प्लास्टिक में चाय पार्सल हो रही है। क्योंकि हमें आदत लग गई है प्लास्टिक की। और भारत में 26,000 टन्स ऑफ प्लास्टिक एवरी डे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें से 40% जो है वो अनकलेक्टेड है। ये आंकड़े हमें डराने ही चाहिए। जब तक हम उस डर को महसूस नहीं करेंगे तब तक हम इसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि भारत में है। जो ओशंस में इस वक्त 50 ट्रिलियन पीसेस ऑफ प्लास्टिक तैर रहे हैं इस वक्त, और 20 से 25 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक सालाना हम ओशन में डाल रहे हैं। तो ये IRIN ये कह रही है कि 2050 तक फिश ही नहीं बचेगी। तो हम शायद अपने ही जीवन काल में उस दुर्गति को देख सकते हैं अगर हम अभी सावधान नहीं हुए तो। क्योंकि अभी पिछले साल नहीं, शायद कोरोना के पहले 2019 में जो एक WWF की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बहुत एक मज़ेदार बात हुई थी जिससे हमें हंसना भी चाहिए और जिस पे रोना भी चाहिए, कि जो सोशल वेस्ट्स हैं प्लास्टिक के वो $3.7 ट्रिलियन की थी और जो हमारी GDP थी 2019 में $2.87 ट्रिलियन की थी। जो GDP है उससे ज़्यादा हमने जो वेस्ट्स, सोशल वेस्ट कहते हैं, जो एमिशन, पॉल्यूशन, पैकेजिंग, इन सब चीज़ों, तो वो GDP से ज़्यादा आपकी जो प्लास्टिक की वेस्ट हो जाए, तब या तो हमें हंसना चाहिए या रोना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब 1998 में सिक्किम की सरकार ने प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया था। हम छोटे थे और जब हमारे एक शिक्षक ने आकर वो न्यूज़ पढ़कर आए थे और उन्होंने क्लास में ये बात कही थी कि सिक्किम की सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है, तो हम हंसने लगे थे। क्योंकि हम बच्चे थे, हमें पता नहीं था, तो हम हंसने लगे थे। आज समय हम पे हंस रहा है और आने वाले समय में अगर हम सावधान नहीं हुए तो हम हंसने के लायक भी नहीं रहेंगे। हम में से कई लोग लेह लद्दाख जाते हैं, ट्रैकिंग करने जाते हैं, बाइकिंग करने जाते हैं, स्पीति वैलीज घूम कर आते हैं। हमने वहाँ पे भी ये बदमाशी अपनी शुरू कर दी है और हम डंप करने लगे हैं प्लास्टिक्स को। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 10-20 साल में या 5-10 साल में ये जो हम घूमने जाते हैं और बाइकिंग ट्रैकिंग करने जाते हैं, स्पीति वैलीज के आनंद लेते हैं, कहीं इन सब जगह को पर्यटकों के लिए बंद करना पड़े। क्योंकि आज हम जिस तरीके से वहाँ पे एक नेचर के साथ खुली हवा में हम जी पाते हैं और महसूस कर पाते हैं कि हमें फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, पानी हम ऐसे पीते हैं, तो वो हम जो डैमेज करने लगे हैं वो उसका असर वहाँ भी दिखने लगा है।
अलग अलग तरीके से अलग अलग सरकारों ने छिटपुट फैसले लिए हैं। सिक्किम में जैसे मैंने कहा कि 98 में प्लास्टिक बैन का डिसीजन लिया था। 97 में केरल की कोट्टायम की कोर्ट ने ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स है उस पर बैन कर दिया था। फिर 2005 में जो मुंबई में फ्लड्स आए उसके बाद आई थिंक कोर्ट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि जो 50 पैकेटों के नीचे की प्लास्टिक है वो बैन किया जाए। आप में से अगर कोई था उस बारिश में या फिर आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा रिपोर्ट, वो किस भयानक लेवल की बारिश थी ये आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और उसके बाद और भी भयानक हालात हुए थे। अगर आप कभी मुंबई गए हैं, मुंबई की बारिश को आपने झेला है, तो आप जानते हैं कि बारिश तो आप कभी कभी एंजॉय भी कर लेते हैं, वड़ा पाव खाने निकल जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद जो संक्रमण होता है, जिस बड़े लेवल पे जो प्लास्टिक्स और डंप्ड वेस्ट होते हैं, उसके बाद इतने संक्रमण होते हैं, इतनी बीमारियां होती हैं कि जो बहुत दुखद है। तो लेकिन इसका समाधान क्या है? जैसे कुछ साल पहले वहाँ पे प्लास्टिक बैन भी लगाया गया, लेकिन मैंने ये देखा कि उस बैन को गलत तरीके से उसका यूज़ हो रहा है। उस बैन को बाद में शायद रिवोक कर लिया गया, लेकिन शायद 2-3 साल पहले एक बार ये प्रयास हुआ था कि बिल्कुल ही प्लास्टिक बैन है, और 2-3 दिन के लिए सही सब लोग संभल भी गए थे। लेकिन फिर दिक्कत ये हुई कि वो प्लास्टिक बैन ये प्लास्टिक हेलमेट बन गया। जिस तरीके से पुलिस आपको पहले हेलमेट में हैरेस करती थी और हफ्ता वसूली करती थी, फिर कोरोना टाइम में आपको मास्क को लेकर हैरेस किया गया, वो प्लास्टिक ये नया एक हेलमेट ना बन जाए, इसका मुझे डर लगता है, क्योंकि वो हम गलत दिशा में जाएंगे। और वही हो रहा था। छोटे छोटे विक्रेता जो 50-100 रुपये कमा रहे हैं, आप उनसे अगर हम हफ्ता वसूली करने लगे प्लास्टिक, क्योंकि उनके पास वही सप्लाईज है, उनसे आप 20 रुपये हफ्ता वसूली क्यों कर रहे हैं जब आप 50-100 रुपये कमा रहे हैं? ये इस स्पिरिट को किल करने की बात है। मैं कह रहा हूँ कि बड़े लेवल पे क्या हम व्हाइट पेपर ला सकते हैं कि 40 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं प्लास्टिक सेक्टर में, क्या उनका बैकलैश नहीं होगा हम बैन करेंगे तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? और फिर हम, क्योंकि प्लास्टिक इंडस्ट्री इतना बड़ा जो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बेस है, आई थिंक 1957 में पॉलिस्टीन के बाद ये इसने रफ्तार पकड़ी, और पिछले 30-40 साल में बहुत बड़े लेवल पे ये मैस स्केल पे यूज़ होने लगा प्लास्टिक। तो क्या वो तो अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि नहीं प्लास्टिक में ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, लेकिन क्या हम उन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कॉर्पोरेट लेवल पे, क्या हम उनसे हम बात कर सकते हैं कि आप व्हाइट पेपर पे आप बताइए कि क्या है? हमारी जो 2 बड़ी फूड डिलीवरी कंपनीज हैं, जो नाम नहीं लेना चाहिए, क्या उनके पास, वो तो अपनी डेटा भी नहीं शेयर कर रहे हैं, और क्या उन पे ये दबाव बनाया जाएगा जो डिलीवरी कर रहे हैं? क्योंकि ये तो हर 1 मिनट में वो इस तरह की डिलीवरीज कर रहे हैं, प्लास्टिक्स में डिलीवरी कर रहे हैं। प्लास्टिक मेरे पास है नहीं, ये तो मैं दिखा देता आपको, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने तो ये खरीद लिया है। क्या आपके पास है? 5-10 रुपये लगा कर क्या आप खरीद सकते हैं, जिससे आपका आने वाला कल भी बेहतर हो सके? इसका फैसला हमें लेना चाहिए, क्योंकि बड़े लेवल पे अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ। फैसला सिर्फ ये हुआ 2018 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुई थी, उसमें सरकार ने घोषित किया कि 2022 तक हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर देंगे। लेकिन क्या हम अभी तक उस तैयार हैं उस दिशा में? हम अचानक से चौंकने वाले हैं उस दिन। हम में से कई लोगों को पता भी नहीं है कि अब जो रोड साइड में जो 10, 15, 20, 25 रुपये कमा रहा है, उन लोगों को क्या अब ये नियम कानून बताएंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया है, फिर आप उनसे हफ्ता वसूली करेंगे? तो ये हम 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन उस दिशा में हम नहीं बढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे जो हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। मॉल में जब प्लास्टिक बैन होती है तो मॉल वाले पूछते हैं आपसे, आपके पास पॉली बैग है? नहीं है, तो वो आपको एक दूसरा पॉली बैग देते हैं, उसका 10 रुपये चार्ज करते हैं। ये हम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं? और ये तो पर्पस को ही हमने ख़त्म कर दिया। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आज कि आप एक बार कष्ट करके अपना बजट को बिगाड़ के 20, 25, 30 जितना भी लगे इस तरह के एक बैग लाइए, और कल से कोशिश कीजिए इस 2022 के पहले एक ड्राई रन कीजिए, एक पूरा महीना। ये सबसे बड़ा जो समाधान है वो यही है, कोई सरकारें कुछ नहीं बदल सकती। एक पूरा महीना आप सेलिब्रेट कीजिए अपनी फैमिलीज के लिए कि मैं इस पूरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी एक महीने में मैं प्लास्टिक यूज़ करूँगा ही। क्या ये हो सकता है? क्या ये फिजिबल है? उसके बाद आपको चैलेंजेस पता चलेगी कि किस किस जगह पे क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो हम 2022 के पहले हम तैयार हो सकते हैं उस स्तर पे, नहीं तो नहीं हो सकते।